Hello everyone, welcome to our YouTube channel for nurses preparation. I am Neeraj Kumar Kathal. Our today's topic is GBS, that is Guillain-Barré syndrome. Let's begin. सबसे पहले हम इस डिजीज के नाम की बात करते हैं। गुइलियन-बार सिंड्रोम, इसे मोस्टली हम जीबीएस के नाम से जानते हैं। इस डिजीज का जो नाम है दो न्यूरोलॉजिस्ट के नाम पर रखा गया है, जी गुलियन और ए बेयर। इन दोनों के नाम से गुइलियन-बार सिंड्रोम का नाम रखा गया है। अब इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। An acute autoimmune progressive polyneuritis that causes destruction of myelin sheet of axon of the peripheral nervous system or PNS। गुइलियन-बार सिंड्रोम एक एक्यूट यानी अचानक होने वाला इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है जो कि नेचर में प्रोग्रेसिव होता है, यानी फैलता है एक से शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ता है। और इस डिजीज कंडीशन में हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, उनके एक्सॉन पार्ट पर पाए जाने वाली कवरिंग यानी माइलिन शीट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डैमेज हो जाती हैं, फट जाती है। सो सिंपली कहें तो गुइलियन-बार सिंड्रोम डिजीज कंडीशन के अंदर हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद नर्व सेल्स के ऊपर पाए जाने वाली माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाती है। जीबीएस डिजीज एक प्रोग्रेसिव एक्यूट ऑटो इम्यून पॉलीन्यूराइटिस डिजीज है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम आफ्टर एन इन्फेक्शन कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीट। अब जो जीबीएस सिंड्रोम है, जीबीएस डिजीज है, इसके अंदर जो माइलिन शीट का डिस्ट्रक्शन है, डैमेज है, वो कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, बेसिकली कारण क्या है। जैसे ही हमारे शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी या हमारा इम्यून सिस्टम कोई ना कोई रेस्पॉन्स देता है, रिएक्शन करता है। यदि इस इन्फेक्शन के बाद इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा रिएक्शन हो जाए, तो इससे इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स को ही डैमेज करने लगता है, यानी न्यूरॉन्स की माइलिन शीट को ही डैमेज करने लग जाता है। यही कंडीशन गुइलियन-बार सिंड्रोम कहलाती है। इस डिजीज से ग्रसित लगभग सभी पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक रिसर्च के अनुसार 15% लोग इससे ग्रसित होने के बाद ठीक नहीं हो पाते, उनमें हमेशा के लिए पैरालिसिस पाया जाता है। पोलियोमाइलाइटिस डिजीज को हमने एलिमिनेट कर दिया है। पोलियोमाइलाइटिस डिजीज के बाद जीबीएस डिजीज जनरलाइज्ड वीकनेस कॉज करने वाला मोस्ट कॉमन डिजीज है, या यूं कहें जनरलाइज्ड पैरालिसिस कॉज करने वाला मोस्ट कॉमन डिजीज माना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की, कारण जीबीएस किस वजह से होता है। It may be due to cell-mediated immunological reaction against peripheral nerves। हमारे बॉडी में जो परिधीय क्षेत्र पर यानी पेरिफेरल रीजन्स पर पाए जाने वाली नर्व्स पर सेल मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती है, यही जीबीएस का कारण है। अब ये रिएक्शंस क्यों होती है? It usually proceed by mild upper respiratory infection और gastritis। हमारे बॉडी में जब इन्फेक्शन आता है तो इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, और यदि ये अगेंस्ट में की जाने वाली रिएक्शन एक्सेस हो जाए तो इससे बॉडी खुद को नुकसान पहुंचाती है, और यही जीबीएस है। अब इन्फेक्शन कौन सा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर
गैस्ट्रोएंट्राइटिस, इन दो इन्फेक्शंस के कारण जीबीएस मुख्यतः होता है। अब गैस्ट्रोएंट्राइटिस के अंदर भी यदि इन्फेक्शन कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी के द्वारा हो रहा है तो 90% चांस है कि ये गैस्ट्रोएंट्राइटिस डिजीज जीबीएस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, गुलियन बार सिंड्रोम जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के कारण होता है और ये रिएक्शन होती हैं नर्व सेल्स के ऊपर। अब ये रिएक्शंस क्यों होती हैं? बॉडी के अंदर यदि माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन या गैस्ट्रोएंट्राइटिस कंडीशन है तो उसके अगेंस्ट ये रिएक्शन होती है। यदि पर्सन के अंदर गैस्ट्रोएंट्राइटिस डिजीज कॉम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई के द्वारा हुआ है तो 90% चांस है कि इस इंफेक्शन के बाद पर्सन में गुलियन बार सिंड्रोम डेवलप होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं गुलियन बार सिंड्रोम से इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीबीएस के अंदर हमें असेंडिंग वीकनेस ऑफ मसल या असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछते हैं, असेंडिंग वीकनेस या असेंडिंग पैरालिसिस किस डिजीज कंडीशन से संबंधित है, तो आपको वहां चूज करना है गुलियन बार सिंड्रोम में असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है। अब ये असेंडिंग वीकनेस या असेंडिंग पैरालिसिस क्या है? असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना, यानी कि हमारे पैरों में वीकनेस या पैरालिसिस की शुरुआत होती है जो कि धीरे धीरे ऊपर बॉडी में बढ़ती चली जाती है। सो असेंडिंग वीकनेस इज फाउंड इन द गुलियन बार सिंड्रोम डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीथिंग डिफिकल्टी। इट इज अ मेजर कंसर्न। Breathing difficulty is a major concern found in GBS patient. GBS पेशेंट के अंदर पैरालिसिस कंडीशन होती है, जनरलाइज्ड वीकनेस होती है, इस कारण पर्सन के ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत आती है, जो कि जिसका ट्रीटमेंट समय रहते करना बहुत जरूरी है। ये इस डिजीज का मेजर कंसर्न माना जाता है। उसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं इस डिजीज में। पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया का मतलब है प्रिकलिंग ऑफ पिंस एंड नीडल सेंसेशन। पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी ने उसके बॉडी में निडल या फिर कोई तीखी नुकीली चीज चुबाई है, ऐसा सेंसेशन, जबकि वहां वास्तव में कोई भी तीखी नुकीली चीज मौजूद नहीं है, लेकिन पर्सन को ऐसा फील होता है कि किसी ने उसे तीखी नुकीली चीज से प्रिक किया है, चुभाया है। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया कंडीशन का मतलब है मसल टोन का वीक हो जाना। जैसा कि हमने कहा कि पर्सन में पैरालिसिस पाया जा सकता है, तो हाइपोटोनिया के अंदर भी पर्सन की मसल टोन या मसल के कार्य करने की क्षमता घट जाएगी। उसके बाद आता है अरिफ्लेक्सिया। अरिफ्लेक्सिया का मतलब होता है एब्सेंट रिफ्लेक्सेस। पर्सन के अंदर कुछ विशेष रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाएंगे बिकॉज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इससे इफेक्ट हो रहा है। और लास्ट में है कार्डियक डिसअरिथमियाज, यानी कि कार्डियक साइकिल में अल्ट्रेशन आएगा, हार्ट की जो रिदम है वो बदल जाएगी। ये सब इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको जीबीएस में देखने को मिलेंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में हम ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करवाने पर हमें एबनॉर्मल ईईजी फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, इंक्रीज प्रोटीन्स इन सीएसएफ अप टू 700 mg/dl आफ्टर 7 to 10 days। यदि पर्सन के सीएसएफ में प्रोटीन का लेवल 7 से 10 दिन बाद
700 mg/dl तक पहुंच जाए तो इसका मतलब है पर्सन इज हैविंग GBS डिजीज। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की। मॉनिटर रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक स्टेटस केयरफुली। जैसा कि हमने साइन एंड सिम्टम्स में पढ़ा था कि पर्सन का रेस्पिरेशन इसमें इफेक्ट हो सकता है, तो हमें पर्सन के वाइटल्स स्पेशली रेस्पिरेशन और कार्डिक स्टेटस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए। प्लाज्मा फेरेसिस यानी एक्सचेंज ऑफ प्लाज्मा, साथ ही साथ यूज ऑफ IV इम्यून ग्लोबुलिन। प्रोग्रेसिव पैरालिसिस जिन पेशेंट में डेवलप हो रहा है उनके लिए प्लाज्मा फेरेसिस और IV इम्यून ग्लोबुलिन काफी इफेक्टिव माने जाते हैं। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू थिंक फॉर योर रिवीजन। सो एवरीवन, गुइलियन-बारे सिंड्रोम डिजीज में इंपॉर्टेंट इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग complete this video. All the best.